आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का एकदम आसान तरीका बताऊंगी। कैसे डू का प्रयोग कहाँ किस के साथ होता है और डज का प्रयोग कहाँ कैसे और किस वर्ब के साथ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डू और डज से रिलेटेड, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हम जो इसका फॉर्मेशन है डू और डज का यूज, तो फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंग्लिश में इसकी फॉर्मेशन हो गई। और नोट मैंने आपको दिया है, नोट में जैसे ही सी इट के साथ तो आपका किसका आ जाएगा, जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपका किसका प्रयोग होगा, डच का प्रयोग हो जाएगा। और जो आई वी यू दे, आपका जो यू दे प्लूरल है उसमें आपका क्या आ जाएगा, डू का यूज आ जाएगा। तो हम इसको, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हम इनको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स में समझने के लिए ये देखिए, मैंने इसको जो भी मैंने सेंटेंस आपको दिया है, तो इसको हम किस तरह से जो फॉर्मेशन दी है फॉर्मेशन में रखेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, मोहन आम नहीं खाता। तो मोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, नेमिंग वर्ड। ओके, तो हमारा मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं खाता, आम। तो कैसे, मोहन आम नहीं खाता। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद हम पीछे से आगे की ओर हम ट्रांसलेशन करते हैं। और हिंदी में जो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो ऐसे भी बन सकता है, मोहन नहीं खाता है, क्या नहीं खाता, आम। तो देखिए, मोहन हमारा क्या हो गया, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ही के साथ हमारा किसका यूज़ होगा, डज का यूज़ होगा। तो मोहन डज। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ डज, क्योंकि डजंट हो गया, नेगेटिव वाक्य है, डजंट, तो ईट में जो एस और ई एस लगता है वो कहाँ मर्ज हो गया, वह डज में मर्ज हो गया। तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, विदाउट एस और ई एस रहेगी, क्योंकि ही सीट के साथ में हमने जो आपके सिंपल वाक्य हैं, जो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हैं, उनमें हमने क्या लगाया था, ही सीट के साथ वर्ब में एस और ई एस लगाया था। लेकिन जो निगेटिव वाक्य हैं वहाँ पर जो डज है वर्ब का वो यहाँ मर्ज हो जाता है, तो हमारी ईट क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। तो ही सी इट के साथ डज का यूज, आई वी यू दे के साथ डू का यूज। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया और डू नॉट ईट द मैंगो हो गया। ऐसे ही सेकंड जो एग्जांपल है, मैं झूठ नहीं बोलता, तो आई के साथ मैंने ऊपर आपको नोट भी दे रखा है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, डू का यूज हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। आई डोंट बोलता, टेल हो गया, बोलना की स्पेलिंग, नहीं का डोंट हो गया, नॉट हो गया, बोलता टेल, क्या नहीं बोलता, टेल अ लाई। तो ये सेंटेंस जो इसका है, तो यह जो ट्रांसलेशन है ऐसे बनेगा, आई सब्जेक्ट में आ गया, फिर पीछे से आगे की तरफ, तो यहाँ पर मैं जो सब्जेक्ट है उसके पीछे आपका ट्रांसलेशन फिनिश होगा। मैं नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता, झूठ। तो हिंदी में ऐसे इसको बना के हम इसको सीधे ही ट्रांसलेशन करते हैं, मैं नहीं बोलता, आई डू नॉट, क्या नहीं बोलता, टेल अ। तो ये ऐसे भी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और फॉर्मेशन में रख कर के भी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो मैंने दिया है, वे बगीचे में नहीं खेलते। तो नेगेटिव में वे क्या हो जाएगा, दे हो गया, सब्जेक्ट में दे आ गया, वे नहीं खेलते, कहाँ नहीं खेलते, बगीचे में। तो ये हिंद बना सकते हैं, वे नहीं खेलते हैं, कहाँ, बगीचे में। तो वे नहीं खेलते बगीचे में। तो दे नहीं खेलते की क्या हो जाएगी, डू नॉट, खेलते की क्या हो जाएगी, प्ले, कहाँ, इन द गार्डन। तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दे डू नॉट
प्ले इन द गार्डन। तो फॉर्मेशन में रख करके भी इजी ढंग से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, डोंट लग जाएगा। और दे डोंट, फिर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, दे डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, प्ले हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इन द गार्डन आपका किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। तो ऐसे फॉर्मेशन में रख करके भी, और इजी तरीका जैसे सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे से आगे की ओर करते हुए ट्रांसलेशन, ऐसे भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल है, मेरे पापा घर में काम नहीं करते, तो माय फादर हो गया सब्जेक्ट आपका। तो माय फादर क्या है, ये सिंगुलर है। ओके, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। माय फादर डजंट, घर में काम नहीं करते, डजंट काम नहीं, काम का जो स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। माय फादर डजंट डू हो जाएगा, करने की स्पेलिंग। माय फादर डजंट डू हाउस होल्ड वर्क, घर के काम के लिए क्या आ जाएगा, हाउस होल्ड वर्क आ जाएगा। तो मेरे पापा क्या नहीं करते, मेरे पापा काम नहीं करते, कहाँ, कैसे काम नहीं करते, घर के काम नहीं करते, घर का। तो माय फादर डजंट डू हाउस होल्ड वर्क हो जाएगा। ऐसे भी इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या फॉर्मेशन में रख करके भी। तो मैंने नीचे नोट भी दिया है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता, सिर्फ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कहाँ, जहाँ हम चर्चा करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। ओके, तो चाहे वो सिंगुलर नंबर हैं चाहे प्लूरल नंबर हैं, ही सी इट आपके सिंगुलर नंबर हो गए, आई वी यू दे प्लूरल। तो जहाँ हम डू लगाते हैं तो दोनों के साथ ही वर्ब में क्या नहीं लगेगी, एस और ई एस नहीं लगेगी। तो ये नोट भी दे रखा है मैंने नीचे। ऐसे ही ये तो आपके नेगेटिव सेंटेंस जो है हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम किसके साथ, डू और डज का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं उनके साथ किस तरह से करते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। तो फॉर्मेशन में क्या, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, हम इस फॉर्मेशन में रख करके भी बहुत आसानी से उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए हम उसको कैसे पूरा करेंगे। तो देखो क्या, अब जैसे मैंने फॉर्मेशन लगा रखा है डू और डज, तो आपको पता है डू आई वी यू दे के साथ, ही सी इट के साथ क्या, डज। तो यहाँ पर क्या था, क्या हम है, आई वी के साथ मैंने बोला था क्या, डू। तो डू आ जाएगा पहले, क्या हम, डू वी। अब हमारा पाठ याद करते हैं, डू वी। अब पीछे से आगे की ओर, लर्न अवर, पाठ को क्या हो गया, लेसन हो गया, डू यू, डू आई लर्न अवर लेसन। तो ये ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं फॉर्मेशन में रख करके। डू आई के साथ सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ग की फॉर्म, डू आई किसकी फॉर्म क्या हो रही है, याद करने की क्रिया हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना, लर्न हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डू वी लर्न अवर लेसन किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, अवर लेसन हो गई। ओके, तो हमारा पाठ है तो अवर लेसन होगी, डू वी लर्न, लर्न क्या हो रही है, याद करने की क्रिया हो रही है, डू वी लर्न अवर लेसन। तो ऐसे ही दूसरा वाक्य है, क्या राम मोहन के साथ खाना खाता है। तो राम क्या है, ही सी इट है, तो राम के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो क्या का क्या हो जाएगा, आगे राम है तो डज हो जाएगा, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राम है, राम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो क्या का क्या हो जाएगा, डज राम
मोहन के साथ खाना खाता है। डज राम, ओके, डज राम टेक लंच विथ मोहन। तो डज राम ईट फूड विथ मोहन भी कह सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। डज राम क्या कर रहा है? ईट फूड, खाना खा रहा है, किसके साथ? मोहन के साथ। डज राम ईट फूड विथ मोहन हो जाएगा, साथ का विथ हो जाएगा। या डज राम टेक लंच विथ राम, ऐसे भी ये सेंटेंस बन जाएगा। अब अगला सेंटेंस है, क्या वह रोता है? तो वह ही हो जाएगा। ही के साथ आपका क्या आ जाएगा? ही से इट, डच का यूज हो जाएगा। तो आगे ही है तो क्या 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 हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। क्या का ही क्या है? सब्जेक्ट है आपका, उसमें क्या लग जाएगा? क्या में? डज लग जाएगा। तो डज ही वीप हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी। फर्स्ट फॉर्म रोने की क्या होती है? वीप होती है। ओके, तो ऐसे ही चौथा है, क्या हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं? तो हम के साथ क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। क्या के साथ क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। सब्जेक्ट में हम क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। शाम को क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं कब? शाम को। तो हिंदी में ऐसे आप इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या फॉर्मेशन में भी इजी तरीका, हिंदी में भी सब्जेक्ट को लेते हुए, पहला वाक्य लेते हुए पीछे से आगे की ओर लाएंगे हिंदी में। क्या हम क्या करते हैं? क्या हम खेलते हैं क्रिकेट कब? शाम को। तो क्या हो जाएगा? डू वी खेलते हैं का क्या हो जाएगा? प्ले। क्या क्या प्ले करते हैं? क्रिकेट कब? इन द इवनिंग। क्या हम खेलते हैं क्रिकेट कब? शाम को। इसको आप ऐसे ट्रांसलेशन करो, क्या हम खेलते हैं क्रिकेट कब? शाम को। तो देखिए हम हिंदी में ऐसे बना के भी इसको ट्रांसलेशन करते हैं। क्या का क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। हम का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। खेलते हैं का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की क्या होती है? प्ले हो गया। क्या प्ले करते हैं? क्रिकेट कब? इन द इवनिंग। ऐसे भी इजी तरीका है। मैं बार बार स्टार्टिंग से ही मैंने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था, वहाँ से भी मैंने इसी तरह से शुरुआत की है। या तो फॉर्मेशन में रखो, या हिंदी में इस तरह से ट्रांसलेशन करके इजी ढंग से उसको आप क्या कर सकते हो? वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो इसमें पांचवा जो है आपका एग्जाम्पल, क्या मनीष रात को दे देरी से सोता है? तो क्या मनीष रात को देरी से सोता है? तो अब ये क्या हो गया आपका? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका, यहाँ पर ये वाक्य देर, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको आप छोड़ दें। आप सीधे पढ़ें, क्या मनीष रात को देरी से सोता है? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनीष क्या है? ही है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा? क्या के मनीष के आगे डज हो जाएगा, क्योंकि मनीष क्या है? थर्ड, आपका क्या है? थर्ड पर्सन है। या जो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ही सी इट में डज हो जाएगा। तो क्या का डज हो जाएगा? मनीष सोता है देरी से कब? रात को। तो हिंदी में ऐसे भी कर सकते हो, क्या सोता है, क्या मनीष सोता है देरी से कब? रात को। तो क्या हो जाएगा आपका? डज मनीष सोता है का स्लीप हो गया, देरी से का लेट हो गया, कब? रात को, एट नाइट हो गया। और इसको सब्जेक्ट में रख के भी आप इजली ऐसे करो। कैसे हो जाएगा? डज, क्योंकि मनीष क्या है? मनीष आपका सिंगुलर नंबर है, ही सीट के साथ आपका डज आ जाएगा, तो डज आ गया। यहाँ पे मैंने दे रखा है डज। सब्जेक्ट आपका मनीष हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? स्लीप हो गई। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? स्लीप। लेट एट नाइट आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे आप आराम से इजली ढंग से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हम चलते हैं
आप इंट्रोगेटिव जो निगेटिव वाक्य हैं इनको हम किस ढंग से करते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी। ओके, तो कैसे, तो फॉर्मेशन देखिएगा इसका इंग्लिश में डू ऑब्लिक डजंट, ओके, या डज नॉट या डू नॉट या डज नॉट, हम अलग एक साथ भी लिख सकते हैं और इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीक़ों से फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो डू ऑब्लिक डजंट ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो या डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, क्या मैं सुबह में जल्दी नहीं उठता, तो इसमें क्या है, निगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य हैं, ये सेंटेंस हैं, तो इनका ट्रांसलेशन तो मैंने इजली आप लोगों को फॉर्मेशन दे रखा है, या तो फॉर्मेशन में रखो, क्या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, मैं के साथ क्या लग जाएगा, डू आई हो जाएगा। ओके, तो डोंट सीधे ही आप यहाँ लगा लो, डोंट या डजंट, ही सीट के साथ तो डजंट हो जाएगा, आई वी यू दे के साथ आपका क्या हो जाएगा, डू डोंट हो जाएगा। तो क्या मैं सुबह में जल्दी नहीं उठता, तो एक साथ ही क्या हो जाएगा, डोंट आई। ओके, तो अब डोंट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठने का क्या हो जाएगा, गेट अप हो जाएगा। उठने का क्या हो जाएगा, गेट अप हो जाएगा। जल्दी का क्या हो जाएगा, अर्ली, कब, इन द मॉर्निंग। क्या नहीं उठता जल्दी सुबह में। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या सुबह में जल्दी नहीं उठता। तो यहाँ पर ये मैं जो है ये यहाँ सुबह के बाद आएगा, ये गलत है। तो क्या सुबह में जल्दी नहीं उठता, तो आपका क्या हो जाएगा, डोंट आई गेट अप, उठने का क्या हो जाएगा, आई गेट अप हो जाएगा कब, अर्ली, जल्दी का क्या हो जाएगा, अर्ली कब, सुबह में। तो सुबह में का क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। तो इसको ऊपर भी देखिए, डोंट सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा, कब, इन द मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा, डोंट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वह विद्यालय नहीं जाता, वह के साथ क्या लग जाएगा, डजंट हो जाएगा, डजंट ही गो टू स्कूल। ओके, तो नहीं का यहीं आपका कहाँ लग गया, इस एक साथ ही लग गया। डज क्या शो कर रहा है, क्या को भी शो कर रहा है, नॉट नहीं को शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक साथ ही डजंट ही गो टू स्कूल हो जाएगा। तो क्या वह स्कूल नहीं जाता, डजंट ही गो टू स्कूल। ऐसे ही क्या वे फिल्म देखने नहीं जाते, तो क्या वे के साथ क्या लग जाएगा, डोंट हो जाएगा। तो क्या और नहीं का आपका एक साथ हो गया। तो अब क्या बचा आपका, वे फिल्म देखने नहीं जाते हैं, तो ये क्या हो गया, डोंट दे गो टू सी मूवी, गो टू सी मूवी। तो वे जाते हैं क्या करने, फिल्म देखने, वे जाते हैं देखने क्या, फिल्म। तो ये हो जाएगा, डोंट दे गो टू सी मूवी हो जाएगा। क्या मेरे पापा जयपुर नहीं जाते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, डजंट माई फादर गो टू जयपुर। ये थर्ड फॉर्म में हो गया, ही सीट, तो इसके साथ डज लग जाएगा, तो डजंट हो जाएगा, डजंट माई फादर गो टू जयपुर हो जाएगा। नहीं और क्या का आपका एक साथ हो गया, तो डजंट माई फादर गो टू जयपुर हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपके ये डू और डज का जो है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आज मैंने आपको बड़े इजली तरीके से मैंने आपको कन्फर्म किया है। तो आशा है कि आपने इनको अच्छे से सीखा होगा,
अच्छे से माइंड किया होगा। तो मैं चाहूँगी आप इनकी जो फॉर्मेशन दी है उनको याद कर लें। तो ये ज़रूरी है किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन के लिए उसके जो रूल्स हैं उनको याद करना। तो आप एक बार फॉर्मेशन याद कर लें, या दूसरा तरीका आप हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करके फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ऐसे भी बहुत ही ईजीली ट्रांसलेशन हो जाता है। तो आज मैं अपनी जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके पास आऊँगी। थैंक यू।